हेलो फ्रेंड्स, ऑटो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों भारत की प्रमुख नदियां पार्ट 1। तो हाँ जी दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियां पार्ट 1 को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि भारत की प्रमुख नदियाँ जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ऑटो एग्जाम्स को, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है आपका, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जनापाव की पहाड़ियाँ चंबल नदी का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका, चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी जनापाव पर्वत बांगचुंग पॉइंट्स महू से निकलती हैं। इसका प्राचीन नाम चम्रवती है। इसकी सहायक नदियाँ सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कोनू नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा जनापाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी का उद्गम क्या है दोस्तों? तो चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपके जनापाव की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो दोस्तों चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राइट आंसर होगा आपका, चिनाब नदी का उद्गम जो है वह आपके बारालाचा दर्रा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे दोस्तों। चिनाब नदी भारत की हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिला से बारालाचा दर्रा से निकलती है दोस्तों। यह दो नदियों से मिलकर बनी होती है दोस्तों। कौन कौन सी? तो यह दो नदियां चंद्र और भागा नदियों के संगम से बनी है आपकी चिनाब नदी। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई 1960 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो आपके बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि चंद्र और भागा दो नदियों के संगम से मिलकर आपका चिनाब नदी बनता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपके कहाँ से है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आपके मानसरोवर झील से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिन का बाब नामक जलधारा नाम से निकलता है दोस्तों, माना जाता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी की लंबाई 3660 किलोमीटर है। और इस नदी की मुहाना कहाँ है? तो इस नदी का मुहाना है आपके, सिंधु नदी की जो मुहाना है अरब सागर, प्राइमरी कच्छ की रन से और सेकेंडरी, तो याद रखिएगा इसका मुहाना कहाँ है? आपके अरब सागर में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपके कावेरी नदी को। ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपका? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो दोस्तों कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी आपके पश्चिमी घाट के पर्वत से ब्रह्मगिरी से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है, जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी नदी की सहायक नदी हिमावती, काबिनी और भवानी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिला है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो आपकी कावेरी नदी कहा जाता है, याद रखिएगा। और चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, और इसका मुहाना क्या है दोस्तों? इसका मुहाना है आपके बंगाल की खाड़ी में। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसे के समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपके कहाँ है दोस्तों? तो महाबलेश्वर के समीप से है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यह पश्चिम घाट की पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसकी मुहाना कहाँ है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में। तो आपका कृष्णा नदी की मुहाना कहाँ है? आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती कृष्णा नदी और उसका उद्गम स्थल आपके महाबलेश्वर से होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी आपके कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार, भी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। तो दामोदर नदी आपके छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों छोटा नागपुर पठार के बारे में। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह हुगली नदी की सहायक नदी है आपकी दामोदर नदी। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कोयना, बोकारो और बराक प्रमुख हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके, नर्मदा तथा सोन नदियाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती हैं जिसकी कुल लंबाई 1113 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का मुहाना खंबात की खाड़ी है और जबकि सोन नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। तो नर्मदा नदी अपना मुहाना खंबात की खाड़ी में बनाती है दोस्तों और सोन नदी गंगा में जाकर सम्मिलित हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपके गंगोत्री दोस्तों, उत्तराखंड गंगोत्री में इसका उद्गम स्थल है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे गंगा के बारे में दोस्तों। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी को भारत का सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों 25-25 करके याद रख लीजिएगा आप। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी मुहाना कहाँ है? तो आपकी जो गंगा नदी है वह आपकी मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में यह सम्मिलित हो जाती है जाकर। चलिए, और गंगा नदी किन दो देशों से होकर बहती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश और आपके भारत। बांग्लादेश आपके भारत दोस्तों, दो देशों से होकर बहने वाली नदी है आपकी गंगा नदी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है आपका कहाँ पे दोस्तों? तो राइट आंसर होगा आपके मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। मानसरोवर झील से आपके ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 3900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। दिमांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी और तीस्ता नदी, सुनबरी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी मुहाना क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना होता है आपके किसका? तो ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम है दोस्तों जिन्हें आप जानते हैं कि तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और असम में इसे
ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, इतने सारे नाम हैं आपके ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल, तो राइट आंसर होगा आपके राकसताल झील, जिन्हें हम राक्षस ताल भी कहते हैं। तो राकसताल से आपके सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका, इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत मानसरोवर के निकट राकसताल झील हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। सतलुज की सहायक नदियां बसपा, स्पीति, नोगली, खड्डक और स्वाहा है। भारत और पाकिस्तान में होकर बहती हैं। इसका पुराना नाम सतुद्री है। मुहाना इसका कहाँ है? चिनाब नदी, अरब सागर। तो दोस्तों जो आपका सतलुज नदी है वह आपके मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में बनाती है, याद रखिएगा। और इसका पुराना नाम कहाँ है? तो सतलुज नदी का पुराना नाम सतुद्री है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल आपके कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा से है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब तथा पाकिस्तान में बहती है। और इसका मुहाना चिनाब नदी है दोस्तों। तो यह रावी नदी जो है वह चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है, तो इसका मुहाना आपका चिनाब नदी होगा। और यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल आपके अभी कहाँ है? आपका होगा रोहतांग दर्रा। डी ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। ब्यास नदी आपका रोहतांग दर्रा से निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ब्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हुई है। यह नदी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पाकिस्तान में बहती है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और इसका मुहाना आपके चिनाब नदी में है दोस्तों। चिनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है ब्यास नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महानदी का उद्गम स्थल आपका राइट आंसर होगा कहाँ पे है? तो आपका राइट आंसर सिहावा पर्वत श्रेणी आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। महानदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। उद्गम स्थल आपका सिहावा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में निकलता है सिहावा, छत्तीसगढ़ से। और मुहाना इसका फॉल्स पॉइंट बंगाल की खाड़ी में है, याद रखिएगा। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिहावा छत्तीसगढ़, और मुहाना कहाँ है? फॉल्स पॉइंट बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी में दोस्तों, याद रखिएगा। पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 770 किलोमीटर है। और इसकी मुहाना बंगाल की खाड़ी है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल आपका राइट आंसर होगा कहाँ से दोस्तों? तो आपके बैतूल और मुल्ताई से। तो बैतूल के मुल्ताई से आपका ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोसी नदी का उद्गम स्थल आपका राइट आंसर होगा कौन सा है? तो नेपाल के हिमालय से। नेपाल के हिमालय से, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के हिमालय से होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल आपके विंध्याचल पर्वत पहाड़ी से है दोस्तों। विंध्याचली से, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है आपका, शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल आपके राइट आंसर होगा काकरी बरडी नामक पहाड़ी से। तो काकरी बरडी नामक पहाड़ी से आपके शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल आपका कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से आपकी यमुना नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपका, इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। और प्रमुख सहायक नदियाँ में चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। मुहाना की बात करें तो यह गंगा नदी संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आके सम्मिलित हो जाती है दोस्तों। यमुना नदी जो है वह आपके
गंगा से कहाँ पे मिलती है, तो आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है, संगम बनाती है दोस्तों गंगा नदी में मिलकर, जिन्हें अब महाकुंभ कहते हैं। वहाँ पर इसमें स्नान किया जाता है, आप जानते हैं इलाहाबाद में। तो प्रयागराज में आके मिलती है आपकी यमुना नदी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिएगा यमुना नदी। चलिए तो दोस्तों फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं कि वीडियो में हमने पूरे 20 प्रश्न कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे नए थे और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करिएगा और इस PDF को डाउनलोड कर लेना और उसे पढ़ भी लेना। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।